एक गांव में भोला नाम का एक आलसी लेकिन सीधा सादा युवक रहता था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। भोला बेफिक्र होकर निकल पड़ा और रास्ते में एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि सब शिष्य गुरुजी के साथ रहते हैं, दिन रात भजन करते हैं और काम धाम बहुत कम करते हैं। भोला को यह जगह बहुत भा गई। उसने गुरुजी से कहा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? पर एक बात है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी हंसकर बोले, ठीक है, बस पूजा करना और भगवान को याद करना। भोला बहुत खुश हो गया और वहीं टिक गया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, पर जब उपवास का दिन आया तो भोला हैरान रह गया। रसोई में कुछ भी नहीं पक रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, आज उपवास है। भोला ने सिर पकड़ लिया, मैं उपवास नहीं कर सकता। भूखा रह गया तो कल का सूरज ही नहीं देख पाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, उपवास मत करो, पर खाना खुद पकाना और भगवान को भोग जरूर लगाना। भोला मजबूरी में लकड़ी और अनाज लेकर नदी के उस पार गया। जैसे तैसे रसोई बनाई और खाने बैठा ही था कि गुरुजी की बात याद आ गई। उसने पुकार लगाई, हे प्रभु, आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। शुरू में कुछ नहीं हुआ तो भोला मन ही मन बोलने लगा, शायद मेरे खाने में स्वाद नहीं है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे। लेकिन प्रभु, आज सबका उपवास है, कहीं और आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप यही रूखा सूखा खा लो। भोले की सच्चाई और भोलापन देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए। अचानक भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए। भोला उन्हें देखकर घबरा गया। हे प्रभु, मैंने तो एक का ही खाना बनाया था, अब 2 आ गए हैं तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। पर अगले ही पल वह बोला, कोई बात नहीं, आप दोनों को खिलाकर मुझे खुशी मिल रही है। अगली बार कृपया पहले बता देना कि कितने लोग आने वाले हों। भगवान और माता लक्ष्मी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। बने